नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मेरी एक सब्सक्राइबर थी जिनकी बहुत दिनों से ये रिक्वेस्ट थी कि मैम आप हमें कम से कम इतनी दिशा दिखाइए या फिर वो कौन से उपाय करने से माँ बेटे से अलग हो गई है या फिर बेटा माँ को नहीं देख रहा है। तो काफ़ी दुख की बात होती है, दुख की चीज़ होती है और जिस वजह से क्या होता है कि एक माँ ने अपनी दर्द भरी रिक्वेस्ट के साथ मुझसे कहा कि प्लीज़ इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाइए। तो मैं आज उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रही हूँ जिनका बेटा शायद उनसे दूर है या फिर बिछड़ गया है या फिर माँ को नहीं देखता है। तो ऐसी बहुत सारी माएँ हैं जिनकी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आज उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को वो बताऊँगी कि आखिर वो कौन सी पूजा करने से, वो कौन सी मंत्रों का जाप करने से आपका बेटा आपकी ओर दौड़ा चला आएगा और कभी छोड़कर जाएगा नहीं। या फिर अगर आपकी अवहेलना करता था, आपकी तरफ ध्यान नहीं देता था, तो वो बेटा आपकी ओर ज़रूर ध्यान देगा। लेकिन हमेशा की तरह सब कुछ बताऊंगी, आगे भी बढ़ूंगी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों यहाँ मैं जो आज आप लोगों को उपाय बता रही हूँ ना, ये उपाय गणेश जी का है। लेकिन ये गणेश जी का ही उपाय ऐसा क्या बताऊंगी कि जिससे आप लोगों की मनवांछित इच्छाएं तो पूरी होंगी, साथ में बिछड़े हुए माँ और बेटे का अगर रिलेशन है तो वो बिल्कुल करीब आ जाएगा। तो वो कौन सी गणेश की पूजा, वो कौन सी धातु नहीं कहूँगी, लेकिन वो किस चीज़ से बनी हुई गणेश की पूजा करने से ही इसका फल हमें मिलेगा, ठीक है। और ये बहुत परखी हुई चीज़ है, आजमाई हुई चीज़ है। इसका रिजल्ट आप लोगों को बहुत जल्दी दिखेगा अगर मेरे कहे अनुसार बातों की तरह आप लोग फॉलो करते हैं तो। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि गणेश को ही मैं क्यों यहाँ पर एक ऐसे उपाय की तरह बता रही हूँ। क्या है इसके पीछे की कहानी और आखिर गणेश को मैं क्यों इतना इम्पोर्टेंस दे रही हूँ कि गणेश पूजा करने से ही एक माँ और बेटे के बीच में अगर दूरी थी, एक बाप और बेटे के बीच में अगर दूरी थी, तो वो यहाँ पर ज़रूर फिर से वो लोग प्यार के रिश्ते में ज़रूर बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर गणेश का जन्म कैसे हुआ था और इसका क्या कनेक्शन है आज के उपाय से। तो सबसे पहली चीज़ है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता पार्वती अपने शरीर पर हल्दी का उपटन लगाई और जब उन्होंने अपने शरीर से सारी हल्दी का उपटन उतार रही थी, तो वो जो हल्दी के उपटन और उनके बदन के मैल जो थे, उनसे उन्होंने क्या किया, एक पुतला बना लिया, जो पुतला था गणेश जी का, ठीक है। और वो गणेश तभी से कहा जाता है कि वहीं से गणेश का जन्म हुआ। तो जन्म के पश्चात माता पार्वती जो स्नान करने चली गई और बाल गणेश को द्वार में बिठा कर गई और जाने से पहले ये कह कर गई कि अगर वहाँ पर कोई आता है तो अंदर ना आने दिया जाए, ठीक है। लेकिन इसी बीच भगवान शिव आ जाते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं और अंदर जाने के लिए बाल गणेश से कहते हैं कि मुझे अंदर जाना है, मुझे अंदर जाने दो। बाल गणेश तो उनको तब तक पता नहीं था कि यही मेरे पिता हैं। बाल गणेश ने रोका, उनका द्वार रोक दिया और अंदर जाने से मना कर दिया। इस पर भगवान शिव बार बार बोलने लगे कि गणेश से कहने लगे कि अंदर जाने के लिए तुम मुझे इजाज़त नहीं दोगे, मुझे अंदर ही जाना है। लेकिन वो जाने नहीं दे रहा था। तब भगवान शिव को बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया और वो त्रिशूल से बाल गणेश का सिर अपने धड़ से अलग कर दिए। इसी बीच माता पार्वती स्नान करके बाहर निकली और द्वार पर जब पहुंची तब देखा कि बाल गणेश की हालत तो इस तरह की है और वो देखकर, इस हालत को देखकर वो रोने लगी। रोते हुए माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि ये आपने क्या कर दिया, आपने अपने पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया। इतना सुनते ही शिव जी स्तब्ध हो गए कि ये मेरा पुत्र, ये तो मुझे पता ही नहीं था। इसके बाद माता पार्वती ने भगवान शिव को गणेश जी के जन्म की बात बताई। तब भगवान शिव ने एक हाथी के सिर को लेकर आए और बाल गणेश के धड़ पर लगाकर उसमें प्राण डाल दिया। इस तरह बाल गणेश दोबारा जीवित हुए और फिर उनका नाम हुआ गजानन, ठीक है। ये तो थी कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, जन्म कैसे हुआ और वो कैसे जन्म लिए, माता पार्वती के बदन के मैल और हल्दी के उपटन से, ठीक है। लेकिन अब इनकी भक्ति के बारे में भी मैं बताती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को इसके उपाय को ज़रूर बताऊंगी।
एक और छोटी सी कहानी आप लोगों को बता देती हूँ। एक बार सभी देवताओं के बीच में सर्वश्रेष्ठ होने की प्रतियोगिता हुई और उस प्रतियोगिता के अनुसार सभी देवताओं को पृथ्वी के चारों तरफ घूमना था, ठीक है। लेकिन गणेश ने क्या किया, जब ये प्रतियोगिता आरंभ हो गई तो गणेश ने क्या किया, शिव और पार्वती के 3 चक्कर काट लिए। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई कि मेरी पृथ्वी, मेरी देवकुल यही तो है, हमारी सारी ब्रह्मांड हमारे माता पिता ही तो है। तो इसलिए क्या हुआ कि उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और अपने माता पिता को ही अपनी दुनिया मान लिया और मानकर परिक्रमा कर ली। तो समस्त देवों में वो विजयी भी हुए और शिव से सर्वप्रथम पूजनीय होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। तब से उनको ये आशीर्वाद भी मिला कि हर कोई पूजा में, अगर कोई भी पूजा हो, उस पूजा में अगर सबसे पहले किसी को पूजना होगा तो वो एकदम ज़रूरी हो जाएगा, वो है गणेश को पूजना, ठीक है। ये आशीर्वाद गणेश जी को तब से मिली थी। अब मैं इतनी कहानी आप लोगों को क्यों बता रही हूँ दोस्तों, अक्सर क्या होता है ना कि माँ बाप बच्चे से यही तो मांगते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल ही एक कहा सुनने वाला हो, बातें सुनने वाला हो, हमारी हर बातों को मानने वाला हो। ऐसा बच्चा हर कोई मांगता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो लोग माँ बाप को देखते तक नहीं, छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। तो आज इतनी सारी बातें बताने का अर्थ मेरा यही था कि मैं अगर सीधे सीधे उपाय बता देती तो आप लोगों को समझ में नहीं आता। ये गणेश जी की भक्ति थी अपने माँ पिताजी के लिए, ये उनका प्रेम था, स्नेह था, एक अंधा प्रेम कह लीजिए, जो वो अपने माता पिता को ही अपनी दुनिया मान बैठे थे। जिस वजह से कोई भी माँ अगर परेशान होती है और अपने बच्चे को अपने पास पाना चाहती है, बहुत हट करता है, जिद करता है, बच्चा बात नहीं सुनता है, तो अब ये छोटे से उपाय मैं बता रही हूँ, ठीक है। धैर्य से सुनिएगा। देखिए, यहाँ पर एक हमें चाहिए कि गणेश जी की मूर्ति चाहिए और वो मूर्ति मिट्टी की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो मूर्ति सिर्फ और सिर्फ मार्बल डस्ट की होती है ना, वो मार्बल डस्ट की होनी चाहिए, या फिर मार्बल की ही वो गणेश मूर्ति होनी चाहिए। अब उस गणेश मूर्ति को आपको स्थापना करना है। स्थापना करने के बाद आप लोगों को हर एक दिन, जिस दिन से स्थापना करते हैं उस दिन पूजा करने के बाद से ही आप लोगों को ओम गंग गणपते नमः का 108 सुबह 108 शाम को और सुबह शाम उनको धूप दिया दिखाना है, ठीक है। इतना ही अगर करते हैं ना तो इसका रिजल्ट इतना मिरेकुलस होता है कि आप लोगों को दिख जाएगा कि ये कितनी जल्दी काम करता है। और गणेश जी अपने माँ पिता के लिए वो इतने भक्त थे कि जो भी गणेश का पूजा करता है, गणेश भगवान की मंत्रों का जाप करता है, गणेश को खुद अपने सामने रखकर पूजा करता है, उनके घर में कभी भी संतान से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, संतान को लेकर कोई दुश्चिंता नहीं होती है। संतान अगर बिगड़ गया है, हमेशा दूसरे की बातों में आ जाता है, माँ पिताजी का अवहेलना करता है, बात नहीं सुनता है, तो ऐसे स्थिति में गणेश की पूजा सर्वश्रेष्ठ होती है। तो ये था आज का उपाय जो मैं आप लोगों को बताने ही वाले थे, क्योंकि एक माँ ही जानती है कि जब बेटा उससे बिछड़ता है या फिर अवहेलना करता है, छोड़कर चला जाता है या फिर प्यार नहीं करता है, तो ऐसी सिचुएशन उस माँ पर क्या बीतती है। तो आज का उपाय यही था, इसे करके देखिए और मुझे आकर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और वो खास करके वो माएँ लिखिए, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा जो माँ लोग बहुत परेशान रहती हैं, जो हमेशा किसी ना किसी वजह से बेटी के साथ उनकी झड़प हो जाती है, पिताजी के साथ उनकी झड़प हो जाती है, तो उस घर में तो बिल्कुल ही एकदम 101% उस घर में गणेश की पूजा होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि बेटे के साथ, बच्चे के साथ माँ पिताजी का एक हेल्दी रिलेशन बनता है। और गणेश जी तो थे ही अपने माँ पिता के भक्त और ख़ास करके माँ के भक्त थे, जिस वजह से अगर ये पूजा माँ करती है तो इसका रिजल्ट उन लोगों को बहुत जल्दी दिखता है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोज़ मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।